बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होंगी। तो यहाँ पर 11 बज चुके हैं, तो मैंने तो अपना नाश्ता जो है वो 8 बजे कर लिया था। तो अचानक मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि मेरे लिए नाश्ता जो है वो बना दो। तो वो क्योंकि सुबह जो है ड्यूटी पर गए हैं तो नाश्ता वगैरह नहीं करके गए, तो फिर उन्हें 11 बजे जब भूख लगी है तो फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि मुझे नाश्ता बना कर भेज दो। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए पराठे बना रही हूँ। तो मेरी जो भतीजी है उसे आज छुट्टी है, तो उसने कहा कि पप्पू मैंने आपकी वीडियो बनानी है। उसे वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसी वजह से ये कैमरा जो है वो इधर उधर हिल रहा है, वो एक जगह पर कैमरा नहीं रख रही। तो खैर वीडियो मैंने कहा चलो तुम ही बना लो। इसके साथ वो कमेंट्री भी कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो मैंने डिलीट कर दी बीच में से, और क्योंकि मैंने वॉइस ओवर करना था इसलिए। तो शहरों में ज़्यादातर घर जो है वो बंद होते हैं, और जब किचन का चूल्हा वगैरह ऑन होता है तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है पूरे घर में कि मैं आपको क्या बताऊँ। चूल्हे की वजह से पूरा घर ही जो है वो हीट अप हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैं पराठा बना रही हूँ। तो पेड़ा मैंने बना लिया था और अब बेल रही हूँ रोटी को। तो खैर गर्मी हो या सर्दी हो, किचन का काम तो करना ही होता है। सर्दियों में तो फिर भी बंदा जो है आग के पास बैठता है तो सुकून मिलता है, लेकिन गर्मियों में तो बड़ी मुश्किल से जो है वो किचन का काम होता है। और अगर लाइट वगैरह चली जाए घरों में, इधर शहरों में तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन गर्मी हो या सर्दी हो, मैं अपने हस्बैंड के लिए दिल के साथ हर चीज़ बनाती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं उनके लिए पराठे बना रही हूँ। तो हैवी किस्म के पराठे जो है हम लोग बनाते हैं। गांव में आप लोगों को पता है देसी घी वगैरह मक्खन होता है, तो वही सारा कुछ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने पेड़े में जो है पहले घी डाला था, फिर जो मैंने रोटी बेली है वो तवे पे डाल कर फिर ऊपर घी डाला, और अब मैं उसे फ्राई करके तो है पराठा बनाऊँगी। जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद उतार कर प्लेट में, तो ऊपर देसी घी या अगर मक्खन होगा तो वो लगा देंगे। तो आप इसे हार्ट अटैक वाला पराठा भी कह सकते हैं। मतलब ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग ये बनाते हैं क्योंकि ये बहुत टेस्टी और यम्मी बनता है। तो यहाँ पर एक पराठा मैं बनाकर अब ऊपर देसी घी लगा रही हूँ, और इसके बाद अब फिर मैं दूसरा पराठा बनाऊँगी। वो भी सेम मेथड के साथ ही बनाऊँगी। पेड़ा बनाऊँगी, उसके अंदर मैं घी लगाऊँगी और फिर तवे पर उसे पका कर पराठा बनाकर फिर प्लेट में उतार के फिर ऊपर मैं देसी घी लगा दूँगी। दोनों पराठे जो है मैंने इसी मेथड से बनाए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने वैसे कहा था कि एक पराठा और ऑमलेट बना के भेज देना, लेकिन मैंने कहा 2 बना के भेज देती हूँ। सुबह से वो भूखे गए हुए हैं तो फिर भूख तो अच्छी खासी बंदे को लग जाती है। तो यहाँ पर फिर मैं दूसरे पराठे के ऊपर भी देसी घी लगा रही हूँ, और इसके बाद फिर मैं ऑमलेट बनाऊँगी। अच्छा, मेरे हस्बैंड को वो प्याज और वो चीज़ें जो ऑमलेट में डालते हैं वो नहीं पसंद। सिंपल अंडा बीच में नमक मिर्च डालकर उसे फेंट कर तो वो अंडा ये ऑमलेट बनवाते हैं मुझसे। तो यहाँ पर मैं उनके लिए ऑमलेट बना रही हूँ। तो नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं पैक करूँगी, और फिर एक कज़न है हमारा उसे देकर तो भेज देते हैं, यहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ऑमलेट बनाने के बाद मैंने नाश्ता पैक कर लिया था सारा, और फिर अपने हस्बैंड के लिए दे के भेज दिया था। तो यहाँ पर ऑमलेट बन रहे, और ऑमलेट बनने के बाद जो है वो हमारा नाश्ता जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद फिर मैंने अपने बेटे के लिए चुकंदर का जूस बनाया था, जो कि मैं आपको रोज़ाना मैंने बताया मेरे बेटे को कमी है खून की, तो मेरी कोशिश होती है कि उसे मैं रोज़ाना ये बना कर दूँ। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरे भाई जो है वो बाज़ार से खरबूजा लेके आए थे। उन्होंने क्योंकि बाहर किसी काम के लिए जाना था, तो अभी लंच जो है वो हमारा प्रिपेयर नहीं हुआ था, अभी काफ़ी टाइम रहता था लंच बनाने में। तो उन्होंने कहा कि मुझे खरबूजा काट दो और ये खा के फिर मैं बाहर चला जाऊँगा। तो यहाँ पर फिर मैंने खरबूजा काटा, उसमें से बीज निकाले, और वैसे हाथों के साथ बीज निकाले तो वो अच्छी तरह नहीं निकलते। एक स्पून लेकर बीज निकाले तो वो अच्छी तरह सारे साफ़ हो जाते हैं अंदर से। और यहाँ पर छील कर खरबूजा फिर मैंने काट कर अपने भाई को दिया, और वो खाकर फिर अपने काम के लिए चले गए। उसके बाद मुझे और मेरे भतीजे को भूख लगी थी, तो हमने कहा कि हम लोग सैंडविचेस बना लेते हैं। ब्रेड भी पड़ी थी, अंडे भी पड़े थे, सारी चीज़ें पड़ी थी। तो यहाँ पर मैंने फिर ब्रेड लेकर साइड से उसके जो एजेस हैं वो कट कर लिए थे,
6 ब्रेड जो है वो मैंने ली थी। यहाँ पर एजेस जो है वो मैं कट कर रही हूँ। तो एजेस कट करने के बाद उन्हें मैं प्रिज़र्व कर लूँगी, इन्हें वेस्ट नहीं करना, जो इन्हें ग्राइंड करके फिर मैं ब्रेड क्रम्स वगैरह जो है वो बना लूँगी। तो ये साइड पे अब मैं कर देती हूँ, ब्रेड भी साइड पे करती हूँ। यहाँ पर 3 अंडे जो है वो मैंने बॉईल करके रख लिए थे पहले से, और फिर अब मैं इन्हें मैश करूँगी अच्छी तरह। बॉयल अंडे जो है मैश करने के बाद इनके अंदर फिर मैं केचप डालूँगी। केचप तो अच्छी खासी पड़ी थी, वो तो मैंने अच्छी खासी डाली। यहाँ पर अब मैं केचप डालने लगी हूँ, और केचप डालने के बाद फिर मैं मायोनीज़ डालूँगी, और चिकन स्प्रेड अगर आपके पास है तो वो डालूँगी। तो केचप तो ज़्यादा पड़ी हुई थी तो वो मैंने ज़्यादा डाली, और मायोनीज़ जो है वो पैकेट को दबा दबा कर उसमें से बाहर निकाली क्योंकि ख़त्म हुई पड़ी थी। और इसके साथ चिकन स्प्रेड वो भी थोड़ा बहुत था, लेकिन मैंने कहा चले सैंडविचेस जो हैं वो हमारे बन जाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं मायोनीज़ थोड़ी सी और केचप जो है वो पैकेट को दबा कर मैंने निकाली, और इसी तरह मायोनीज़ जो है वो भी, क्योंकि जब भी मुझे भूख लगती है तो ब्रेड पड़ी होती है तो मैं ऊपर मायोनीज़ और केचप लगा के खा जाती हूँ, तो वो फिर जल्दी ही मायोनीज़ और केचप जो है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर मैंने मायोनीज़ डाली है। इसके बाद अब मैं चिकन स्प्रेड डालूँगी, और चिकन स्प्रेड डालने के बाद फिर मैं इसको सबको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, और वो आपके पास एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा। और इसके बाद जो स्पाइसेस हैं वो डालूँगी, क्योंकि मैंने अपने बेटे को देना होता है तो वो इतनी स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते। यहाँ पर सिर्फ मैं काली मिर्चें, नमक और ये ग्रीन मिर्चें जो है वो डालूँगी। धनिया जो है वो अवेलेबल नहीं था तो वो फिर मैंने नहीं डाला। हाँ, थोड़ा सा नमक डाला है मैंने। नमक डाल के अब मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर जो ब्रेड जिसके एजेस मैंने कट करके रखे हुए थे, अगर आप चाहें तो आप लोग थोड़ी देर तवे के ऊपर फ्राई भी कर सकते हैं उसे। मैंने ऐसे ही फ्राई नहीं किया, और इसके अंदर अब मैं एग वाला मिक्सचर डाल के एक ब्रेड के ऊपर ये सारा मिक्सचर डालूँगी, फिर ऊपर दूसरी ब्रेड रखूँगी और बीच में से कट कर लूँगी। यहाँ पर अब मैं कट करूँगी। तो बहुत ही मज़े के ये सैंडविच बने थे, ये आप देख सकते हैं, देखने में ही इतने मज़े के लग रहे हैं। तो अगर आप स्पाइसेस जो हैं ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं ज़्यादा, रेड मिर्चें भी और वो भी सारी चीज़ें आप लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं दूसरी ब्रेड लेकर दो उसमें से सैंडविचेस बन गए, और 2 इसमें से बनेंगे 4 सैंडविचेस, और 2 फिर और 6 सैंडविचेस जो है वो मैं बनाऊँगी। क्योंकि मैंने कितनी ब्रेड ली थी, 6 ब्रेड्स ली थी मैंने। तो यहाँ पर 2 और सैंडविच बन जाएंगे। तो जैसे होता है ना, हल्की हल्की भूख में हल्का फुल्का तक। तो शहरों में तो आपको पता है कि हर चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पर फिर मुझे भूख लगी थी तो मैंने कहा जल्दी से मैं सैंडविच बना लेती हूँ। आज के लिए इतनी। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।